أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمद وबारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी किताब पढ़ने सुनाने और समझने मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बेहतरीन यानी मौजू हमारे सामने लाकर यानी अल्लाह के साथ शरीक के नफी का बयान हमारे सामने लाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों को और हमारे माशरे को पाक साफ करना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, अल्लाहुम्मा लकल हम्द। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज का मौजू है अल्लाह के साथ शरीक की नफी। अल्लाह के साथ शरीक की नफी कैसा करते हैं, कैसा किन चीजों से आती है, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हम अल्लाह के साथ शरीक की नफी किस तरह करते हैं, पहले सवाल आ गया, हम किस तरह करते हैं। हमको पता भी नहीं होता कि हम अल्लाह के साथ शरीक हो जाता। इससे हमें बचना चाहिए, इससे हम बचना चाहिए। दर्ज ज़लील चीजों की नफी से अल्लाह ही के साथ शिरक की नफी हो सकती है। यानी अल्लाह ताला के अफ़आल में शिरक की नफी यानी उसके एहतिकाद की नफी। बाज क़तब व औलिया कायनात का नज़म व नसख को चला रहे हैं। फरमाने इलाही मन यतदब्बरुल अमरु फसयक़ूलून अल्लाह। ये अल्लाह ताला की तरफ से आयत है। वो क्या है, उसका तर्जुमा है, और कौन उसी निजाम आलम की तदबीर कर रहा है, वो जरूर कहेंगे अल्लाह। यानी सूरा यूनुस आयत नंबर 31 है। इसमें जिससे भी पूछो, यानी जमीन आसमान का रब कौन है, इसका नज़म कौन चला रहा है, यानी कौन इसका जिम्मेदारी लिया है, यानी सब कहेंगे अल्लाह ताला। यानी इल्म भी नहीं आता, अनपढ़ है, फिर भी वो भी ये कहेगा कि अल्लाह चला रहा है, दुनिया को अल्लाह चला रहा है। ये होने के बावजूद भी अल्लाह के साथ शिरक करते हैं। जी, इबादत से मुख्तलिफ शरीफ की नफी, जैसे कि अम्बिया औलिया को पुकारने की नफी। ये अम्बिया औलिया को पुकारने का नफी क्या? अल्लाह ताला क्या कहता है, जब भी मेरा बंदा पुकारता है मैं उसके करीब हूँ, ऐसा बोलने के बावजूद भी इसमें अल्लाह को छोड़कर हमें अम्बिया और औलिया यानी जो भी अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के साथ किसी को शिरिक नहीं किए, यानी वो सच्चे मोमिन होकर और सच्चे ईमान लाकर वो इंतकाल हो गए, वो फौत हो गए, यानी उनके दरबार पर जाना, उनको पुकारना, इस तरह करने से क्या है, अल्लाह के साथ उनको शिरिक करे जैसा। जी, फरमाने इलाही कुल इन्नमा अदऊ रब्बी वला उशरिक बि रब्बी अहदा। सूरह जिन आयत नंबर 20 है। इसका तर्जुमा है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि मैं तो अपने रब को पुकारता हूँ और उसके साथ किसी को शिरिक नहीं करता। यानी जब मक्के में ऐसा आया, यानी मौका आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहता है, मैं तो अपने रब को पुकारता हूँ, अल्लाह के साथ किसी को भी शिरिक नहीं करता। हदीस नबवी वदाऊ वहुवल इबाद, पुकारना ही इबादत है। यानी क्या है, एक पुकारना भी हमें अल्लाह को इबादत की जैसा है। सिफात इलाहा में शिरक की नफी, मसलन इस एतकादी की नफी के अम्बिया औलिया गैब जानते हैं। यानी ये लोग समझते हैं कि अम्बिया औलिया गैब का इल्म जानते हैं। अम्बिया औलिया को गैब का इल्म मालूम है? नहीं, क्योंकि अम्बिया औलिया को गैब का इल्म नहीं मालूम। क्योंकि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के बावजूद
कोई भी ऐसी बात नहीं कहते कि ये मुझे मालूम है। जब अल्लाह से वही नाजिल होती, जब ही जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बताना है बताती, नहीं तो खामोश आती। कोई भी सवाल भी करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक नहीं बताते कि वो उसका इल्म ना हो। जब तक वही नहीं आती, जब तक नहीं बताते, खामोश हो आती। अगर चाहे वो वही मालूम नहीं न वही आए तो फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बता देती। इसी तरह वो बहुत लोग ये समझते हैं कि औलिया अल्लाह को गैब गैब का इल्म है, वो जानते हैं। ऐसा ऐसा समझना हमारी नादानी है। फरमाने इलाही कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दी गैबा गैबा इल्लल्लाह। उनसे कहो अल्लाह के सिवा आसमान और ज़मीन में कोई गैब का इल्म नहीं रखता। यानी आसमान और ज़मीन में कोई भी गैब का इल्म नहीं रखता, सिर्फ़ अल्लाह के। वही आलमुल गैब है, वही तमाम यानी इल्म जानने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। उसके सिवा कोई भी इल्म गैब का इल्म नहीं जानता। हदीस नबवी ला यअलमुल गैबा इल्लल्लाह। यह ये इसका तर्जुमा है, उसके सिवा कोई गैब का इल्म नहीं रखता। अल्लाह के सिवा कोई भी गैब का इल्म नहीं रखता। तशबिया से मुताल्लुक शिर्क की नफ़ी, यानी इस बात की नफ़ी के अल्लाह को पुकारते वक़्त वास्ता ज़रूरी है। अल्लाह को पुकारते वक़्त वास्ता ज़रूरी है। जिस तरह बादशाह के पास बगैर वास्ते के नहीं जा सकते, इसी तरह खालिक की मखलूक से तशबिया दी गई। यानी ये बहुत लोग क्या क्या ये करते हैं, बहाने करते हैं। यानी वास्ता यानी अल्लाह को पुकारते वक़्त वास्ता ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वास्ता? यानी अल्लाह ताला हमारे करीब है। हम जो जो इंसान भी जो भी माँगते हैं अल्लाह से, वो सुन रहा है और देख रहा है। इन दुनिया में बादशाह के पास ये मिसाल दी गई, क्योंकि दुनिया में बादशाह के पास या जो भी बड़ा इंसान के पास जब जाते हैं, उसे ज़रूर यानी उसके दरमियान वास्ता चाहिए। यानी जो भी लोग मालूम है बादशाह को बातचीत यानी करने ऐसा मालूम है, यानी उसे ये तशबीह दी गई। यानी बादशाह के पास जाने के वक़्त हमको कोई इंसान ज़रूरत है, इसी तरह अल्लाह से हम माँगने के हमारा दुआ अल्लाह तक पहुँचाने के लिए वास्ता ज़रूरी है। ऐसा समझना हमारी बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं समझना। अल्लाह से हमारी मुलाकात होने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं, किसी की भी ज़रूरत नहीं। अल्लाह हमारे करीब है, जब भी हम पुकारते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे करीब है, हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब भी देता है। और ये शिरिक की दलील है, यानी ऐसा करना शिरिक की दलील है। वो क्या? अल्लाह को हमें जब पुकारते हैं, क्या कोई और एक चाहिए हमारी बात अल्लाह तक पहुँचाने? नहीं, अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुतवज्जो है, होने के बावजूद उसके इल्म की इससे अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। हर चीज़ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कादिर है। हमें किसी वास्ते की ज़रूरत है और ना किसी वली की ज़रूरत है। क्योंकि वो भी अगर है जो भी अल्लाह के बंदे नेक बंदे हैं, वो फ़ौत हो गए हैं, वो अल्लाह उन्हा से राज़ी है। अल्लाह वो बेजान मुर्दे होकर हैं ज़मीन में। उनका कोई भी वास्ता अल्लाह के पास नहीं चलता। जब तक क़यामत हो गई, जब उठाएँगे, जब ज़िंदा करेंगे, जब वो अल्लाह से बात करेंगे, उनके मामले में, हमारे मामले में नहीं। जो भी हम उनसे कहते हैं, हमारी बात ये बात अल्लाह तक पहुँचाओ, वो उस दिन हमारे से मुकर जाएँगे कि हमें बेजान मैयत ही म अल्लाह ताला उनसे भी पूछेगा, क्या तुमने कहा उनको मैं तुमको दुआ करे, तुम लाकर मुझे पहुँचाए? उन्होंने सख्त नाफ़रमानी करेंगे और सख्त उनसे बेज़ार हो जाएँगे कि हमें मुर्दा जानते हैं, तुम्हें उन्हें पुकारने का भी हमको पता नहीं। हम तो मुर्दा जानते हैं, ये अल्लाह ताला तो गैब जानता है। कर अल्लाह अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करेंगे। करे तो जब शिरिक करने वाले या अपना इससे यानी अपनी जो भी हम दुआ कर रहे हैं, वो दुआ की वजह से कसारा उठाएँगे, क्योंकि अल्लाह भी राज़ी नहीं और वली भी राज़ी नहीं। क्यों ऐसा दुआ करना? जब भी हम दुआ करते हैं, हमें सीधा-सीधा अल्लाह से दुआ करना चाहिए। वही सिरातल मुस्तकीम पर रहने की अल्लाह ताला से तौफ़ीक भी होना माँगना चाहिए, क्योंकि ऐसे शिरिकों से, ऐसे गुमराहियों से अल्लाह ताला हम सबको हिफ़ाज़त करे। आमीन। जी, फरमाने इलाही लैसा कमिस्लिही शैय्या।
सूरा अल-शुअरा आयत नंबर 11 है, कायनात की कोई चीज़ उसके मुशाबह नहीं। यानी पहले सवाल में क्या कहा गया, यानी जब भी हम बादशाह के पास जाते हैं, वहाँ वास्ते की ज़रूरत है, किसी ना किसी बंदे की वास्ते की ज़रूरत है। इसी तरह अल्लाह के पास जाने के लिए वास्ता ज़रूर रहता है। ये आयत में फरमाए, यानी लैसा कमस्ली शैया, यानी अल्लाह के मुशाबिहत कोई कायनात में ऐसी चीज़ नहीं वास्ता बने। अल्लाह के पास वास्ता बने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। जी। ज़माना जाहिलत का शिरक इस वक़्त तक पाया जाता है या नहीं? सवाल है ये, जवाब में पाया जाता है। यहाँ यहाँ के मुशरिकीन अल्लाह के खालिक और राज़िक होने का अक़ीदा रखते थे। यानी जब क्या है, मुशरिकीन मक्का, यानी उन्हें जानते थे अल्लाह ताला खालिक और राज़िक। खालिक का मतलब क्या है? पैदा करने वाला। राज़िक का मतलब क्या है? रिज़्क़ देने वाला। यानी जो भी हमको रिज़्क़ है, देता है, हम उससे खुश हैं। जो भी हमें खाते-पीते हैं, जो भी हमें ऐश-आराम करते हैं, रिज़्क़ के तो बहुत मानी है इसमें। खाना-पीने का रिज़्क़ हो, औलाद की रिज़्क़ हो, यानी जो भी सेहत की रिज़्क़ हो, ये सब अल्लाह ताला खालिक और राज़िक, ये अक़ीदा जानते थे। कौन? मुशरिकीन मक्का जानते थे। लेकिन औलिया अल्लाह के बुत बनाकर पुकारते थे। ऐसा उन्हों क्या करते थे, ऐसा औलिया अल्लाह के ऐसे बुत बनाते थे, वो काबे के सामने भी ऐसा रखते थे, ऐसा उनसे भी पूछते थे। वो क्या करते थे, तुम जाकर अल्लाह से हमारी सिफ़ारिश करो। ऐसा पुकारते थे और उन्हें तक़रीब इलाही के वास्ते समझते थे। वो क्या है, अल्लाह ताला से उनको तक़रीर करना, यानी उनसे अल्लाह से जा कहना कि ये मेरे बंदे हैं, ये आपके बंदे हैं, ये मेरे से दुआ करे, ये आप तक पहुँचाए, ऐसा जाकर पहुँचाने वाले कर ये ऐसा करते थे, ऐसा नहीं करना। उनका ये वास्ता अल्लाह को पसंद ना आया। यानी उन्होंने ऐसा वास्ता वास्ता करते थे, ऐसा वास्ता करवाना अल्लाह ताला को सख्त नापसंदीदा है, ऐसा पसंद नहीं आया, बल्कि उन्हें काफ़िर घराना किया, यानी काफ़िर घराना, यानी ऐसा उनको कुफ़्र कहा, ये एक तरफ से कुफ़्र हो गया। कुफ़्र करने का मतलब क्या है? अल्लाह को छोड़कर दूसरों को मानना। अल्लाह को छोड़कर दूसरों को मानना वो कुफ़्र है। फरमाने इलाही, अल्लज़ीना अत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलियाअ मा ताबुदूहुम इल्ला लियु लियुक़र्रिबूना इलल्लाह ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाहा यहकुमु बैनहुम फ़ीमा फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून इन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा कज़्ज़ाबुम कफ़्फ़ार। अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसका तर्जुमा है, वो लोग जिन्होंने उसके सिवा दूसरे सुपुर सरपरस्त बनाकर रखे हैं, यानी अल्लाह के सिवा दूसरों को सरपरस्त बनाकर रखे हैं और अपने इस फ़ाल की तवज्जो ये करते हैं, यानी वो ये समझते हैं और इन पर भरोसा भी करते हैं कि ये ऐसा कर सकते हैं। हम तो उनकी इबादत सिर्फ़ लेते हैं लेते हैं कि वो अल्लाह तक हमारी रिसाई कर दें, यानी अल्लाह तक हमारी बात पहुँचाए, इसी तरह वो मानते थे। वो भी मानते थे अल्लाह है, खालिक और राज़िक अल्लाह है। खालिक का मतलब पैदा करने वाला, राज़िक का मतलब इल्म देने वाला, यानी राज़िक का मतलब रिज़्क़ देने वाला, रिज़्क़ देने वाला। ऐसा होने का वो भी मानते थे। मानने के बावजूद वो अपने बड़ों को, जो भी ऐसे बुतों को बनाकर वो ऐसा पूछते थे कि वो जाकर हमारी सिफ़ारिश करेंगे अल्लाह के पास। अल्लाह यकीनन उनके दरमियान उन बातों का फैसला कर देगा, जिनमें वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। यानी अल्लाह ताला क्या है, यकीनन उनके बातों को फैसला कर देगा। किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता, जो झूठा और मुनकर हक हो। अल्लाह ताला ऐसे शख्स को, औरत हो या मर्द हो, उनको हिदायत नहीं देता कि वो झूठा और मुनकर हक हो। हमें झूठ बोलने के लिए थोड़ा भी ना हिचकिचाते। कोई भी आम बात भी हो, कोई भी अहम बात भी हो, कोई भी बचने की बात हो,
यानी हम झूठ बोलने से नहीं हिचकाते, झूठ को और मुनकर हक को ना पसंद करता अल्लाह ताला। इसका मतलब क्या है? अल्लाह सही है। बुता ऐसा जो भी हमें खबरों पर जाकर पूजना, ऐसा करना, ये झूठ है। यानी वो मुर्दा जान है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह सही है, अल्लाह को छोड़कर हमें गैर अल्लाह के में जाकर यानी दूसरे बुतों कर और मज़ाहरों पर जाकर हमें पूजा करना, ये झूठ है। ये झूठ है, अल्लाह सही है। अल्लाह को छोड़कर ऐसा करना कितना नाफरमान है और मुनकरे हक है। यानी ये अल्लाह ताला से बहुत यानी शदीद यानी गुस्से की बात है। ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। सूरह अल-ज़ुमर आयत नंबर 3 में गुज़री क्योंकि मुनकर हक ऐसा है यानी हक को छोड़कर बातिल को मानना। हम अपने लफ्ज़ों में और मिसाल के तौर पर ये है यानी सही को छोड़कर झूठ को मानना। अल्लाह सही है, ये शिर्क झूठ है, दूसरों को मानना झूठ है। अल्लाह को छोड़कर दूसरों को मानना ये अल्लाह को नापसंदीदा है, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। जी, अल्लाह ताला के किसी भी वास्ते की ज़रूरत नहीं, वो सब वो सब क वो सब करीब और सब कुछ सुनने वाला है। क्या अल्लाह ताला क्या है? अल्लाह ताला किसी भी वास्ते की ज़रूरत नहीं। क्यों कहा अल्लाह ताला किसी भी वास्ते की ज़रूरत नहीं? क्योंकि वो सबसे करीब और सब कुछ सुनने वाला है। अल्लाह ताला जो अपने जिस्म में अब हर चीज़ है, हर चीज़ अल्लाह ताला महफ़ूज़ रखा। उसमें हमारे जिस्म में एक सीना है, सीने में भी दिल है। और दिल में एक रग है, यानी बहुत से रगाँ हैं, उसमें से एक रग है और रग का नाम है शाय रग। वो रग में जब भी बात नहीं आती, वो भी अल्लाह ताला जानता है। जानने के बावजूद हम पुकार कर हम दुआ करेंगे, अल्लाह कर कर हम दुआ करेंगे, अल्लाह नहीं सुनता। अल्लाह सबसे करीब यानी सबसे करीब अल्लाह ताला हमारी बात सुनने वाला है और हमको देख भी रहा है। अल्लाह ताला हमको जान भी रहा है उसके इल्म के एतबार से। इसीलिए हम किसी का वास्ता और कोई भी अल्लाह हमारे दरमियान वास्ता बने, ऐसी चीज़ हमें नहीं करना क्योंकि वो शिरिक हो आता है। वो क्या हो जाता है? वो शिरिक हो जाता है। इसीलिए अल्लाह से हम मिलने के लिए किसी की भी हमको ज़रूरत नहीं। सीधा अल्लाह ताला को हम पुकारना चाहिए, वही सिरात मुस्तकीम पर रहेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया वइदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। सुभान अल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 186 में फरमाया, उसका तर्जुमा है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे तुमसे मेरा मुतालिक पूछें तो बता दो। सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह ताला हमारी पुकार नहीं सुनता, हम तो अल्लाह ताला को देख नहीं सकते, क्योंकि हम में उतनी ताकत नहीं, अल्लाह को देखने की ताकत नहीं। अल्लाह हर हमेशा हमें जो भी करते हैं, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है। इस आयत में क्या बताया गया? हम तो नहीं हम देखते, यानी अल्लाह ताला हम देखने के हम पुकारने का सभी अल्लाह सुनता है। सुनने के बावजूद अल्लाह ताला ये फरमाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, "ऐ नबी आप बता दो कि मेरे बंदों से बता दो, मेरे मुतालिक जो भी पूछे। क्यों? अल्लाह ताला हमारी बात सुनना नहीं, हमारा दुआ सुनना नहीं, ऐसा बहुत से लोग ऐसे बातें करने वालों को बता दो, क्या? बता दो कि मैं उनके करीब हूँ। फ़इन्नी करीब कहते क्या? मैं उनके करीब है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं मेरे बंदे के करीब है। अल्लाह ताला इतना करीब हमारे पास है, हम क्या ज़रूरत है कि हमें वास्ता ढूँढे। अल्लाह के दरमियान हमारे दरमियान वास्ता ढूँढे, क्यों ढूँढना चाहिए? ज़रूरत नहीं, वास्ता ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला हमको देख रहा है और हमको सुन रहा है। और एक हदीस भी है ये, मैं मुख्तसर बयान करूँगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम की हदीस है, जब अल्लाह को देखना चाहे तो नमाज़ में, वो क्या? ये करो कि जब भी नमाज़ पढ़ते हैं, मैं देख रहा हूँ अल्लाह को। हमारी निगाह में उतनी ताकत नहीं, हम तो नहीं देख सकते। तुम इतना तो समझो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाह मैं पढ़ने की नमाज़, मैं पढ़ने का किरात, मैं करने की रुकू, सुजूद और दुआ, ये सब अल्लाह ताला देख रहा है। जब हम सिजदे में जाते हैं, हमारे करीब अल्लाह ताला है। इतना करीब अल्लाह ताला है, हम क्यों वास्ते को ढूँढे? नहीं ढूँढना चाहिए।
इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे के हमें पूरा यकीन से हमें नमाज पढ़े, पूरे यकीन से हमें अल्लाह को पुकारे। कोई भी छोटी से छोटी बात भी अल्लाह नहीं छोड़ता और बड़ी से बड़ी बात भी नहीं छोड़ता, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। जी, करीब हूँ, हाज़िर हूँ। बहुत से मुसलमान खबरों की मदफन औलिया को क़रबत इलाही के लिए पुकारते हैं। ये क्या कहा गया? क्योंकि बहुत से मुसलमान ऐसे हैं कि खबरों को और मदफून औलिया कौन? दफन किए गए जो भी वली है, वली का मतलब क्या है? अल्लाह के दोस्त, अल्लाह पर ईमान लाए, यानी शिर्क से सबको रोके, यानी अल्लाह के मारूफ बताए उनको। वैसे जने फौत होते ही वो समझते हैं कि ये अल्लाह से हमको करीब करेंगे। उनको पुकारते हैं, तुम हमारा पुकार अल्लाह तक पहुँचाओ कर कर बहुत से मुसलमान ऐसा करते हैं। मुशरिकीन मुर्दा औलिया के बुत बनाकर पूजते हैं। मुशरिकीन क्या करते हैं? अपने औलिया के बुत बनाकर पूजते। आज मुसलमान मर्द औलिया की खबर बनाकर पूजते हैं। यानी क्या थोड़े लोग ऐसा करते हैं उनका इसमें बुत बनाकर पूजते हैं और उनके खबरों को भी जाकर पूजते हैं, ऐसे भी हैं और ऐसे भी हैं। जबकि खबर का फितना बुत से भी ज़्यादा खतरनाक है। यानी बुत से भी ज़्यादा खतरनाक खबर का फितना है। वो क्या है? जो दफन किया होता यानी दफन कर कर उसके खबर पर पूजना, ये बहुत बड़ा फितना है, शिर्क अकबर है। पहले पहले के मुशरिकीन सख्तियों में सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे। आसानियों के वक़्त उसके साथ शिरिक करते थे। यानी जब भी सख्ती हुई, यानी जो भी उन पर मुसीबत आई, मुशरिकों पर यानी जिस पर भी हो, जब भी सख्त मुसीबत आई तो किसे पुकारती? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारती। जब मुसीबत जाकर अल्लाह ताला आसानी लाता है, जब उसके साथ शिरिक करने लग जाते हैं। ऐसा करना हराम है, गुनाह है। फरमाने इलाही फ़इदा रकिबू फिल फिल फुल्की फ दअउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन फ फलम्मा नज्जाहुम इलल बिर्रि इदा हुम युन युशरिकून। सूरह अनकबूत आयत नंबर 65 है। वो क्या है? ये लोग कश्ती पर सवार होते हैं। जब कश्ती पर सवार होते हैं, तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लेते हैं। खालिस करके उससे दुआ माँगते हैं। जब कश्ती पर चलते हैं कश्ती का मतलब क्या है? बोट, स्टीमर ऐसे पर चलते हैं, अपना दीन को खालिस करते हैं। खालिस का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, लहुल मुल्कु लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये भी खालिस होना मतलब क्या? अल्लाह तेरे से सिवा कोई भी नहीं, तुझसे सिवा कोई भी नहीं, ये समुद्र से नजात दिलाने वाला तू ही है कर कर खालिस अल्लाह पर ईमान लाते हैं और दुआ भी करते हैं। तेरे से सिवा कोई भी नहीं, तू ही हमें इससे नजात देगा और पार कराएगा। अल्लाह के साथ हम किसी को भी शरीक नहीं करते, कर कर वो दुआ करते हैं। फिर जब उन्हें फिर जब वो उन्हें नजात कर जी अस्तगफिरुल्लाह फिर जब वो उन्हें बचाकर कश्ती पर से उतारता है, तो वो म वो एकाएक शिर्क करने लगते हैं। जब कश्ती में रहते हुए यानी अल्लाह के साथ किसी को भी शिर्क नहीं करे, यानी खालिस अल्लाह के लिए दुआ करे और अल्लाह से यानी गिड़गिड़ा कर माँगे, यानी अल्लाह तेरे सिवा कोई भी ऐसा लायक नहीं कि हमको ये कष्ट पार कराए। करने के बावजूद, उसे नजात मिलने के बावजूद, पार होने के बावजूद या समुद्र से बचने के बावजूद वो एकाएक शिरिक करने लग जाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि मुसीबत टल गई और तो अब बाजी आ गए, अब शिरिक करने लगते हैं। बराए ने बराए बनाए या किसी जायज़ हो सकता है।
हो सकता है कि मुसलमान सख्ती या आसानी में गैर अल्लाह को पुकारे। यानी इससे मतलब क्या? जब भी हमको मुसीबत आए और खुशी आए, हम खुशी आए टाइम पर भी उसे ही पुकारना और मुसीबत आए टाइम पर भी उसी को पुकारना, क्योंकि अल्लाह के साथ किसी को भी शिरिक नहीं करना। अल्लाह के साथ किसी को शिरिक नहीं करना, क्योंकि शिरिक झूठ है, अल्लाह सही है, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह के साथ किसी को भी शिरिक नहीं करना। यानी सूरह इखलास वो भी तौहीद की दावत देता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई भी नहीं, अल्लाह ताला के सिवा कोई भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे औलिया अल्लाह को पुकारना, यानी उनके मज़ाहराम पर जाकर पुकारना, उनसे दुआएँ करना, उनको हमें वास्ता बनाना, कितनी हमारी नादानी है और कितना हमारा दीन पीछे है। यानी इस्लाम आसान है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी अल्लाह ताला ने सिखाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के तौर पर और कुरान के तौर पर इतना वाज़ेह कर दिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बेहतरीन सबक है। यानी कुरान व हदीस में बेहतरीन इंसान के लिए सबक है कि इंसान उसे पढ़े, जाने, उसे समझे और उस ऐसे शिरकों से बचे कि ला इलाहा इल्लल्लाह यही हमारा कलमा होना चाहिए। यानी दुनिया और आखिरत में यही हमारा कलमा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यही अल्लाह को पसंदीदा कलमा है। यानी इसके सिवा हमें अल्लाह को दूसरों को शिरिक करना नादानी है। यानी हमें दूसरों से दुआ करना ये भी नादानी है, ये भी हमारी कमज़ोरी है। यानी हम अल्लाह को सही से नहीं समझे। हमें यकीन के साथ जब अल्लाह को दुआ करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह ताला हमारे करीब है, हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब भी देता है। इसी एतबार से हमें पुकारना चाहिए कि हमें गाफ़िल होकर भी हमें दुआ नहीं करना। जब गाफ़िल होकर दुआ करते हैं, वो गाफ़िल ही रहता दुआ। यानी अल्लाह तक पहुँचना कहता है हमें उम्मीद रखना। हम जो भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सुनता है और इसे पूरा भी करता है, अगर चाहे वो नेक हो, अगर चाहे वो दुआ नेक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।